हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय KS। तो गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन चित्रकला। यहाँ पे मैं बता दूं कि आज के वीडियो में आप लोगों का अगेन एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है और उस चैप्टर का नाम है मुगल कालीन चित्रकला। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। होपफुली गाइस आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगे। एंड यहाँ पे एक और बात बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इस चैप्टर से एंट्रेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 100% आते हैं। ठीक है, मतलब 100% आते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चंस। बैक क्वेश्चंस आप उठा के पढ़ लो, आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मैच जरूर करेंगे। तो इसलिए कह रही हूँ अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए सब स्टार्ट करते हैं फिर चैप्टर को। तो सबसे पहले जानते हैं मुगल शैली के बारे में कि मुगल शैली का प्रारंभ कैसे हुआ। तो मुगल शैली का प्रारंभ ईरानी के प्रभाव से हुआ। सबसे पहले हुमायूं अपने साथ चित्रकार मीर सैयद अली तथा ख्वाजा अब्दुल सहमद को भारत लेकर आया, जिन्होंने ईरानी शैली की रचना की। ठीक है, तो हुमायूं ने जो अपने साथ हुमायूं के टाइम के चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सहमद। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर ईरानी शैली की रचना की। उसके बाद राजस्थानी शैली से मुगल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजस्थानी और ईरानी शैली को सम्मिश्रण से एक नवीन शैली की निर्माण की, जो मुगल शैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजस्थानी शैली से मुगल इतने प्रभावित हुए कि राजस्थानी शैली और ईरानी शैली को मिश्रण कर दोनों शैली को मिलाकर एक नवीन शैली का निर्माण, मतलब एक नया शैली का निर्माण किया, जिनका नाम मुगल शैली रखा गया। तो आपके एंट्रेंस के एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि मुगल शैली का निर्माण किन शैलियों के मिश्रण से हुआ है। तो राजस्थानी शैली तथा ईरानी शैली के मिश्रण से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इस शैली में ईरानी, यूरोपी तथा चीनी का प्रभाव पड़ा है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में कि इस शैली में यानी मुगल शैली में किन शैलियों का प्रभाव पड़ा है। तो ईरानी, यूरोपी तथा चीनी का प्रभाव पड़ा है। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुस्लिम थे। ठीक है, जो ज़्यादातर जो मुल्क शासक थे वो तुर्क और सुन्नी मुस्लिम थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये रहा मुगल शैली के बारे में। और इसके आगे जानेंगे मुगल शैली के ही बारे में, लेकिन वन वर्ड क्वेश्चन जो भी रहेगा इसके आगे वन वर्ड क्वेश्चन रहेगा। और जब मुगल शैली खत्म हो जाएगा देन इसके आगे हम संस्थापक के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी संस्थापक रहे हैं मुगल शैली में, जैसा कि 6 संस्थापक रहे, तो 6 संस्थापक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और गाइज यहाँ पे मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जो मेरा चैनल है उस पर अगर आप जाओगे तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है आपकी सुविधा के लिए। अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे हर अलग अलग कंटेंट का एक टॉपिक है। जैसे कि बात करें तो इंडियन आर्ट जो पहला चैप्टर है, तो इंडियन आर्ट से जितने भी इंडियन आर्ट के अंतर्गत जितने भी वीडियोस मैंने डाल रखे, उसके अगर आप इंडियन आर्ट का टॉपिक खोलोगे तो उससे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर आप वो खोलोगे तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता से वीडियो मिलेंगे। तो अब तक जितने भी चैप्टर बनाए, हर चैप्टर के अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है। आप वहाँ पर ईजिली जाइए और आपको वहाँ पर ईजिली मिल जाएगा। और साथ ही स्टिल लाइफ ड्राइंग की भी स्टिल लाइफ ड्राइंग से जितने भी रिलेटेड वीडियोस है उसका भी एक प्लेलिस्ट क्रिएट है। वाटर कलर का प्लेलिस्ट क्रिएट है। साथ ही इम्पॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है BFA को लेके, जिसके अंतर्गत कोचिंग है, जो भी मैंने बताया है कि ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा, या कोई भी इंफॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट, तो उसका भी एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए और ईजिली वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मुगल काल की शुरुआत कब हुई थी। तो मुगल काल की शुरुआत 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मुगल काल वंश के संस्थापक कौन थे। तो मुगल काल वंश के संस्थापक बाबर थे। या ऐसे भी रहेगा क्वेश्चन में कि मुगल काल वंश के पहले संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे।
फिर क्वेश्चन में ऐसे रह सकता है दूसरे संस्थापक कौन थे, तो हुमायूं थे, तीसरे कौन थे, तो अकबर थे। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस हो सकता है, लेकिन यूजुअली पहला ही संस्थापक के बारे में अगर ऐसे पूछेगा कि मुगल वंश का संस्थापक कौन थे, तो बाबर ही लिखना होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मुगल कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मुगल कला की प्रमुख विशेषता दरबारी कला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मुगल कला में ईरानी से क्या लिया गया था? तो मुगल कला में ईरानी से रेखा लिया गया था, महीन रेखांकन। यहीं से रेखांकन मतलब जो ड्राइंग होती है, जो भी आकृति होती है, शुरुआत हुई थी, यहीं से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मुगल कला में चित्रकार चित्र कैसे बनाते थे? मुगल कला में जो चित्रकार थे वो चित्र कैसे बनाते थे, प्रोसेस क्या था चित्र का? तो मुगल काल के जो चित्रकार सबसे पहले रेखांकन करते थे, ठीक है। ऑब्वियसली जब भी चित्र बनाएंगे सबसे पहले रेखांकन ही किया जाता है। तो सबसे पहले रेखांकन करते थे जिसे टिकाई कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको ध्यान में रखिएगा कि मुगल काल में रेखांकन की जाती थी तब वो लोग रेखांकन को टिकाई कहते थे। अभी तो हम लोग रेखांकन कहते हैं, लेकिन तब वो लोग रेखांकन को क्या कहते थे? टिकाई। उसके बाद चित्र में रंग भरते थे, ठीक है। जो चित्र बन गया रेखांकन से, उसके बाद चित्र में रंग भरा जाता था जिसे खुलाई या गतकारी कहा जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि जो रंग भरने की विधि को क्या कहा जाता है मुगल शासक के मुगल काल में, क्या कहा जाता है? तो गतकारी कहा जाता है। यूजुअली गतकारी आता है, खुलाई कम आता है, लेकिन दोनों नाम है, खुलाई तथा गतकारी। और सबसे अंतिम में चित्र की फिनिशिंग की जाती थी, ठीक है, जिसे टिपाई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। व्यक्ति चित्र यानी पोर्ट्रेट को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता है? तो सवीह चित्र। बहुत ही ये आई थिंक अकबर के शासन काल में व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट बहुत ज़्यादा बनाया गया था अकबर के शासन काल में। और ये भी क्वेश्चन रहता है कि किनके शासन काल में व्यक्ति चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं, ठीक है। तो अकबर के शासन काल में व्यक्ति चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं और उसको उस समय लोग सवीह चित्र कहते थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में एल्बम को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में एल्बम को मुरक्का या चित्राधार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मुगल कला में कितने चश्मे चेहरे का प्रयोग हुआ है? तो मुगल काल में कितने चश्मे चेहरे का प्रयोग हुआ है? तो एक चश्मे चेहरे का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कब से चली? ठीक है, तो चित्रों में नाम लिखने की प्रथा मुगल काल से अकबर के समय से चली। चित्र पर नाम लिखे जाते थे, तो वो नाम लिखने की प्रथा जो चली थी वो अकबर के समय से चली थी। मतलब जो बाबर और हुमायूं इन दोनों के शासन काल में नहीं चला था, अकबर के शासन काल से ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, चित्र पर नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई? तो चित्र पर नाम लिखने की जो प्रथा है वो ईरान से आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुगल काल में कागज को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो मुगल काल में कागज को खटाई, ठीक है, खटाई कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, मुगल शैली का चित्रण किस विधि और किन नामों से जाना जाता है? ठीक है, किस विधि या किन नामों से जाना जाता था? तो टिपाई, गतकारी, खुलाई और गुटाई किस विधि से किया गया था पहले ही बता दिया मैंने। अगर नाम पूछेगा तो या तो आप टिपाई, गतकारी, खुलाई या गुटाई कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, मुगल काल में चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी थी? ठीक है, जिस पर चित्र बनाते थे उसी को पृष्ठभूमि बोला जा रहा है। तो पृष्ठभूमि कैसी थी? तो हल्के रंग की थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में चित्रों में अंतिम रेखांकन किस रंग से किया जाता था? ठीक है, जो सबसे अंतिम रेखांकन किस रंग से किया जाता था? तो काले रंग से किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मुगल शैली के रंग किससे बनाए जाते थे? तो मुगल शैली के रंग फूल, पत्ती तथा खनिज से बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
मुगल काल में चमकदार रंग को किस नाम से जाना जाता था? तो चूहा होगा, मतलब चूहा चूहा नहीं होगा, सॉरी, थोड़ा फनी है बोलने में, पर यही नाम है, चूहा, ठीक है, रंग कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मुगल काल में चित्रकार को और किस नाम से बुलाया जाता था? इंपॉर्टेंट है कि मुगल काल में चित्रकार को किस नाम से बुलाया जाता था? तो कलम करतार, ठीक है, कलम करतार से नाम से बुलाया जाता था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। चित्रकार की तुलिका को क्या कहा जाता था? तो चित्रकार की जो तुलिका यानी बरस को क्या कहा जाता था? तो उस समय कलम, चित्रकार की तुलिका को कलम कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुगल काल में भित्ति चित्र किसकी देन है? तो मुगल काल के भित्ति चित्र जो है वो इटली की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मुगल कालीन भित्ति चित्र किस विधि से बनाए जाते थे? तो मुगल काल भित्ति चित्र फ्रेस्को बुनो विधि से बनाए जाते थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मुगल शैली के चित्र कैसे हैं? तो मुगल शैली के चित्र कथा प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मुगल शैली का मूल आधार कौन सी शैली है? मुगल शैली का मूल आधार ईरानी शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मुगल की दरबारी भाषा क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। मुगल की दरबारी भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मुगल कला में कैसे चित्र का अभाव है? ठीक है, तो मुगल कला में जो है वो धार्मिक चित्र का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। मुगल कला में कैसे चित्रों की अधिकता है? तो मुगल कला में व्यक्ति चित्रों की यानी पोर्ट्रेट चित्रों की अधिकता है। अधिकता मतलब सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट चित्र बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। मुगल कला में चित्र के किनारों पर किस का चित्रण किया जाता था? ठीक है, तो फूल पत्तियों का, मतलब मुगल काल में जब चित्र रेडी करके चित्र के जो चारों साइड से जो बॉर्डर होते थे, ठीक है, उस बॉर्डर पर जो चारों साइड से बॉर्डर स्पेस जो छोड़ते हैं चारों साइड से, तो उस चारों साइड से जो स्पेस छोड़ते हैं उस बॉर्डर पर फूल पत्तियों से डिज़ाइन की जाती थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मुगल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस समय के बने हैं? तो मुगल कला में बादशाहों के चित्र जो अधिकतर है जन्मोत्सव पर, ठीक है, जन्मोत्सव पर ज़्यादातर बादशाहों के चित्र बने हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मुगलों के पूर्वज कौन थे? ठीक है, मुगलों के पूर्वज पूछ रहा है कौन थे? तो मंगोल, जो मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, मंगोल थे जो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का पड़ा? ठीक है, मतलब प्रमुख रूप से किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो ईरानी शैली का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ईरानी शैली की विशेषता क्या है? तो ईरानी शैली की विशेषता आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। ईरानी शैली का सबसे उत्तम चित्रकार कौन था? तो ईरानी शैली का सबसे उत्तम चित्रकार विहज़ाद है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरानी शैली का सबसे उत्तम चित्रकार विहज़ाद है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विहज़ाद किस वंश का था? तो विहज़ाद तैमूर वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विहज़ाद किस शासक का दरबारी चित्रकार था? तो विहज़ाद सुल्तान हुसैन वेगरा मिर्जा दरबारी का चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विहज़ाद कैसे चेहरे बनाने में निपुण था? ठीक है, कुशल था मतलब। तो विहज़ाद दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ईरानी शैली में कितने चश्मे चेहरे की अधिकता है? मतलब कितने चश्मे चेहरे, ज़्यादातर कितने चश्मे चेहरे बने? अधिकता मतलब ज़्यादातर कितने चश्मे चेहरे बने हैं? तो 500 या 1.5 चश्मे चेहरे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ईरानी चित्र के रंग किस प्रकार के थे? तो ईरानी चित्र के जो रंग थे वो चटकीले, वो सपाट थे, चटकीले कलर के थे और सपाट कलर के थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ईरानी चित्रों में नारी चित्रण पर कहाँ का प्रभाव पड़ा था? तो ईरानी चित्रों में जो नारी चित्रण का प्रभाव कहाँ का प्रभाव पड़ा था? तो भारत का प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ईरानी चित्र क्या प्रधान है? तो ईरानी चित्र रेखा प्रधान है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ईरानी शैली में प्राकृतिक चित्रण किस पर हुआ है? तो ईरानी शैली में प्राकृतिक चित्रण पृष्ठभूमि पर हुआ है। और एक और क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चित्रण से कि जहांगीर के टाइम पे, ठीक है, हाँ, जहांगीर के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्राकृतिक चित्रण बने हैं। जैसे कि अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा व्यक्ति चित्रण, मतलब अकबर के टाइम पे सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट बने हैं, तो वैसे ही जहांगीर के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्राकृतिक चित्रण बने। और ये भी क्वेश्चन रहता है कि प्राकृतिक चित्रण किस शासक के टाइम पे सबसे ज़्यादा बने हैं? तो जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा बने हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी? तो 3 महिला चित्रकार है जो बहुत ही फेमस है। पहला है नादिरा बानो, दूसरा है रुकैया बानो और तीसरा है साइफा बानो, ठीक है, जो हरहम की बेगमों के चित्र बनाती थी। ठीक है, हरहम की बेगमों के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे कि हरम की बेगमों के चित्र बनाती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हरम का अर्थ क्या है? तो जिन्हें पता नहीं हरम का अर्थ क्या है, तो रानियों का निवास स्थान। ठीक है, रानियों का निवास स्थान को हरम कहते हैं। तो रानियों का जहाँ निवास स्थान होता था वहाँ का वो चित्र बनाती थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42, मुगल शैली का पतन कब हुआ? तो मुगल शैली का पतन 17वीं से 18वीं सदी में हो गया था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं 43 नंबर, मुगल शैली के संस्थापक। ठीक है, संस्थापक और समयकाल, इसके बारे में जानते हैं। तो संस्थापक है, पहला है बाबर, जिनका समय काल है 1526 से 1530 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट आपका शासनकाल है हुमायूं, जिनका शासनकाल है 1530 से 1556 ईस्वी। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर, नेक्स्ट जो शासनकाल है उसके बाद है अकबर, जिनका समय काल है 1556 से 1605 ईस्वी। नेक्स्ट है जहांगीर, जिनका समय काल है 1605 से 1627 ईस्वी। नेक्स्ट उसके बाद है शाहजहां, जिनका शासन काल है 1627 से 1658 ईस्वी। एंड लास्ट है औरंगजेब, जिनका समय काल है 1658 से 1707 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, अब आज की वीडियो में इतने ही। अब कल की वीडियो में बात करेंगे बाबर के बारे में। ठीक है, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है आपको इन 6 में, सबसे ज़्यादा वो अकबर और जहांगीर के शासनकाल में पढ़ना है। मतलब इसके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बनी है, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है, बहुत कुछ, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना है इन दोनों के शासनकाल में। और औरंगजेब का तो पूछा जाता ही नहीं है एग्ज़ाम में, ना के बराबर आज तक पूछा नहीं गया औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का यूजुअली पढ़ाया भी नहीं जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, बहुत कम, वो मैं बता दूंगी। शाहजहां से पूछा जाता है ताजमहल किसने बनाया था, उसके चित्रकार कौन थे, ठीक है, उसका नक्शा किसने बनाया था। तो हाँ, शाहजहां से पूछा भी गया, ताजमहल से पूछा भी गया एंट्रेंस के एग्ज़ाम में। तो शाहजहां में ताजमहल के से पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। और बाबर, हुमायूं से भी बहुत कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेन जो आपको फोकस करना है वो अकबर के बारे में फोकस करना है एकदम अच्छे से, जहांगीर के बारे में फोकस करना है, और उसके बाद शाहजहां के बारे में। और औरंगजेब से तो पूछता ही नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ अगर वीडियोस देख रहे हैं तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा गाइस। और कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फिर, और हाँ प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप लोग चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहें। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।